गेहूं में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही आसान और सस्ता उपाय हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस तरह से आप भी गेहूं में कल्ले बढ़ा पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य करिए। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या डालना है जिससे हमारे गेहूं में अच्छे कल्ले आ सके। किसान साथियों, कई बार उचित मात्रा में पौधे में फास्फोरस सही से न मिल पाने की वजह से पौधे में जो जड़ें होती हैं उनका विकास सही से नहीं होता है, और जड़ विकास अगर सही से नहीं होता है तो कल्ले का फुटाव भी उतना अच्छा नहीं होता है। कम कल्ले या फिर बहुत ही कम कल्ले आते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस से ही जड़ों का विकास होता है। तो आज हम मान लीजिए आपने कुछ गलतियाँ कर दी हो, DAP कम मात्रा में डाला हो या DAP के साथ आपने जिंक का इस्तेमाल कर दिया हो, कुछ भी ऐसी गलती कर दी हो जिससे आपके पौधे में फास्फोरस सही से ना मिला हो, तो ये फार्मूला अगर आप अपनाते हैं तो आपके पौधे में फास्फोरस के साथ साथ अच्छे कल्ले भी आएंगे। मतलब फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाएगी और आपकी फसल में कल्ले का फुटाव, हरियाली, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं ये इस तरीके में आपको क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है NPK, जिसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। तो वह NPK है 1261 NPK 1261 में 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस पाया जाता है। इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता। ये दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा, बाजार में जितने भी NPK आपको मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस 1261 में ही पाया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से फास्फोरस की पूर्ति भी होगी। अगर आप कोई चीज़ें पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं उसका असर बहुत जल्दी होता है। पौधे बहुत जल्दी उसको अपने भोजन के रूप में ले पाते हैं। वहीं अगर हम मिट्टी में कोई DAP डालते हैं, यूरिया या पोटास वगैरह डालते हैं, तो 2-4 दिन के बाद ही या फिर इससे ज़्यादा समय, कई बार महीनों का समय लग जाता है। उचित कंडीशन होनी चाहिए तभी हमारे पौधे उन खादों को सही से ले पाते हैं। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस होता है अगर हम कोई चीज़ छिड़काव विधि से डालते हैं पत्तियों के ऊपर या फिर कोई हम चीज़ें मिट्टी में डालते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको NPK 1 किलो से लेके 1.5 किलो या अधिकतम 2 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। अब इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। सामान्य फसल में तो 1 किलो ही मात्रा पर्याप्त है। थोड़ा कमज़ोर फसल है तो 1.5 किलो, बहुत कमज़ोर है तो 2 किलो भी NPK आप ये डाल सकते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको NPK 1261 लेना है। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको मिलाना है जिंक। अब यहाँ पे ना तो आप 33% वाला जिंक मिला सकते हैं, ना ही 21% वाला जिंक। यहाँ पे आपको मिलाना है जो 12% वाला जो EDTA जिंक आता है, जो चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक आता है, उसका इस्तेमाल करिए। तो 12% वाला जिंक 120 ग्राम आपको लेना है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है। 120 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। अब यहाँ पे ये जो जिंक होता है इसको आपको फास्फोरस के साथ वैसे कोई भी जिंक मिलाई तो नहीं जाती है, लेकिन 12% वाली आप मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साथ लंबे समय तक मिला के आप रख नहीं सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग आप घोल बनाइए, उसके बाद में टंकी में एक साथ आप डाल के प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़ आपका हो गया जिंक 12% वाला 120 ग्राम। तीसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। सबसे पहले जिंक के काम जान लेते हैं। जिंक से पौधे में अच्छे कल्ले, फुटाव, हरियाली, पौधे अच्छे से भोजन बनाते हैं। जिंक की कमी से भी पौधे बौने रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे हमने बात की थी बोरोन की, बोरोन को भी आपको इस्तेमाल करना है। बोरोन जो 20% वाला आता है 100 ग्राम इस्तेमाल करिए, या अधिकतम 120-125 ग्राम तक आप बोरोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 100 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी, 20% वाला बोरोन। तो यहाँ पे बोरोन को आपको स्प्रे विधि से ही देना है। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई। बोरोन से होता ऐसा है कि बोरोन से पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। जो आपके जड़ों के द्वारा भोजन अवशोषित किया जाता है उसको बोरोन सभी भागों तक पौधे के पहुँचाता है, जिससे पौधे का सही से विकास होता है। तो किसान साथियों, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप चाहें तो पहले सिंचाई के पहले करके उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंचाई कर चुके हैं तो उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया टाइम रहेगा 25 दिन से लेके और 35 दिन तक इसका इस्तेमाल कर देना, तब आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।